आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम जीके क्लासेस के अंदर। और आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड उम्मीद करते हैं कि ये जो नया साल है 2021 आप सबके लिए खुशियां लेके आए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर अपन नवंबर दिसंबर 2020 का जो भी करंट जीके है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये क्लास सेशन। 2020 नवंबर में ये 15वां जी शिखर सम्मेलन है वो संपन्न हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता है वो सऊदी अरब ने की थी। एंड ये 21 और 22 नवंबर को संपन्न हुआ था। और इसके अंदर 19 राष्ट्रों के शासन अध्यक्ष हैं, या फिर अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यूरोपियन संघ के सदस्य हैं। उन्होंने सबने मिलकर इसमें भाग लिया। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके इसमें अपना पार्ट प्ले किया। और इसका जो मुख्य विषय था वो था सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना। कि भाई जैसे अगर कोई गरीब मुल्क है और उसको किसी तरह की अगर सहायता अगर चाहिए तो वो ये जो संगठन है ये उसकी किस तरीके से मदद कर सकता है, उसको किस तरीके से अवसर प्रदान कर सकता है, ये इसका मेन मुख्य विषय रहा था। और ये इसमें ये इस बात का भी चर्चा हुई थी कि जैसे 2021 के अंदर ये जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ होगा, तो ये इटली में 2021 के अंदर इटली में होना है। 2022 में ये इंडोनेशिया में होगा और 2023 के अंदर ये जो है ये भारत के अंदर होगा और 2024 के अंदर है ये ब्राज़ील के अंदर होगा। चलिए बात करते हैं अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उनके बारे में। तो अभी ये नवंबर दिसंबर में ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। और अमेरिका में अभी 46 यानी 46वें जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन बने हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। इसमें क्या है कि 538 इलेक्टोरल वोट हैं उनके लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता थी। जो बाइडेन हैं उनको 290 इलेक्टोरल वोट हैं वो मिले हैं। और जो रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको 232 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। और इतिहास में अमेरिकन इतिहास में ऐसे कहते हैं कि जो बाइडेन जो है वो सबसे उम्र दराज जो है वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए जो कमला हैरिस हैं जो इंडियन मुल्क की हैं बेसिकली, इन्होंने भी जीत हासिल की है। और ये दोनों ही यानी जो बाइडेन और कमला हैरिस है वो अपने पद की शपथ 20 जनवरी 2021 को लेने की संभावनाएं मतलब हैं कि ये 20 जनवरी 2021 को और जो बाइडेन है वो राष्ट्रपति की और जो कमला हैरिस है वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। इसके अलावा इन्होंने जो बाइडेन है उसने अपना मंत्रिमंडल है उसके भी उम्मीदवार इन्होंने घोषित किए हैं। जैसे विदेश मंत्री हैं तो वो एंटोनी ब्लिंकन को देने की बात हुई है। और विशेष जो अपना जलवायु दूत है वो जॉन केरी बनेंगे। और गृह मंत्रालय के साथ जैसे अप्रवासी विभाग का जो कार्यभार है वो एलेजांद्रो मार्कोस को देने की बात हुई है। और राष्ट्रीय सूचना निदेशक जो हैं वो एल्विस हेंस जो है ये एक महिला हैं जो पहली बार है ना इस पद को संभालेंगे। और जो व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो जेक सुलिवान को बनाने की बात हुई है। तो ये इनका ये मंत्रिमंडल है जो इन्होंने घोषणा की। चलिए अब बात करते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य जो अभी शांति समझौता हुआ उसके बारे में। ये भी अभी नवंबर दिसंबर 2020 के अंदर ही हुआ है। और बेसिकली इन दोनों के मध्य जो लड़ाई का जो कारण था वो था जैसे नागोर्नो, तो ये काराबाग के एक जगह है जैसे अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जैसे ये अपना कश्मीर वाला जो हिस्सा है, वैसे ही इन दोनों देशों के बीच में ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे अपना क्षेत्र बता के दोनों के बीच में ये लड़ाई शुरू हुई थी। बेसिकली जो आर्मेनिया है वो एक यहूदी देश है और जो अजरबैजान है वो अपना एक इस्लामिक राष्ट्र है। तो काफ़ी दिनों से इनके बीच में लड़ाई चल रही थी इसी क्षेत्र को लेके। तो अब रूस ने इसके बीच में हस्तक्षेप किया है और करके इनके बीच में एक शांति समझौता करवा लिया है जो कि 9 नवंबर 2020 को जैसे तीनों देशों ने, जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं और आर्मेनिया के जैसे प्रधानमंत्री है निकोल पशियान और ये जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं ये जो है इल्हाम एलियेव, तो इन्होंने क्या है 9 नवंबर 2020 को उस शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो समझौता है ये 10 नवंबर 2020 को लागू हो गया है।
चलिए अब बात करते हैं ट्रेस वैश्विक रिश्वत रिपोर्ट की, जो कि अभी 2020 में ही नवंबर में ये जारी हुई है। कि बेसिकली रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि ना कौन सा देश जो है उसमें सबसे ज़्यादा रिश्वत ली जाती है। तो उसके हिसाब से ये रिपोर्ट जो है 19 नवंबर 2020 को जारी हुई थी। एंड इसके अंदर है ना 194 देश है, और भारत का इसमें है ना अभी 77वां स्थान है। और सबसे ज़्यादा जो शीर्ष यानी जो भी टॉप मोस्ट जो देश है वो डेनमार्क है इसके अंदर। और पिछले वर्ष जब ये 2019 में रिपोर्ट आई थी तो इसमें भारत का स्थान जो था वो 78 था। और एशियन कंट्रीज़ के अंदर भूटान जो है वो सबसे मतलब है ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम रिश्वत ली जाती है, उसका जो स्थान है वो 48वां है। और अब आगे बात करते हैं बिहार चुनाव की, जो कि अभी ये भी नवंबर दिसंबर में ही हुआ है। तो 16 नवंबर 2020 को जो है वो नीतीश कुमार है वो 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार के जो राज्यपाल हैं फाल्गू चौहान, उन्होंने क्या है नीतीश कुमार को शपथ दिलवाई है। और इसके अंदर साथ साथ में जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी तो 14 और मंत्री जो हैं उन्होंने भी शपथ ग्रहण की है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के 7 हैं, जनता दल यूनाइटेड के 5 हैं, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है उसके 1 सदस्य ने, और विकासशील इंसान पार्टी जो है उसके 1 मंत्री ने नीतीश कुमार के साथ में जो है शपथ ग्रहण करी है। और राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के जो तार किशोर प्रसाद है और रेणु देवी है, उन दोनों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। और 17वीं जो विधानसभा, ये जो विधानसभा जो जहाँ बिहार में चुनाव हुआ है वो 17वीं विधानसभा के लिए यहाँ पे चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मतदान है वो राष्ट्रीय जनता दल को मिले हैं। जैसे 23.11% जो हैं कितने मत हैं ये राष्ट्रीय जनता दल को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 19.46% जो वोट हैं वो उनको मिले हैं, और जनता दल यूनाइटेड को 15.39% मिले हैं, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको 99.5% मत प्राप्त हुए हैं। और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो है उसके जीतन राम मांझी जो है वो प्रोमेट स्पीकर है वो उनको बनाए गए हैं। और उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी, उसके जो तेजस्वी यादव है वो उसको नेता प्रतिपक्ष का नेता चुना गया है। चलिए बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रेस द्वारा 2020 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर कौन से देश को रखा गया है? तो वो देश है डेनमार्क। दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत द्वीप में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण जापान ने किस देश के साथ पारस्परिक प्रवेश समझौता किया है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। तीसरा सवाल है म्यांमार के आम चुनाव में किस पार्टी ने एक बार फिर से बहुमत पाया है? तो वो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये पहले भी सत्ता में थी और अभी जब ये चुनाव आए हैं तो इस चुनाव में वापस ये जीत के वापस से म्यांमार की जो प्रशासन है उसमें ये वापस से आ गई है। किस इस्लामिक देश ने इस्लामिक पर्सनल लॉज में छूट देने की घोषणा 7 नवंबर 2020 को की थी? तो वो देश है सऊदी अरबिया। आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया वो अपने कानून के लिए काफ़ी मतलब जाना जाता है। तो इसमें वहाँ के जो प्रिंस हैं उन्होंने अभी ये घोषणा की थी 7 नवंबर 2020 को कि वो कुछ इस्लामिक पर्सनल लॉज हैं उनमें वो छूट देंगे। पांचवा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर मतलब क्या नाम चेंज करने की घोषणा की है? तो जहाज रानी मंत्रालय का नाम उन्होंने बदलकर पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय रखने की बात कही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान को सामुदायिक शौचालय निर्माण की कौन सी श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो वो है तीसरी श्रेणी में। भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के किस पूर्व अधिकारी की नियुक्ति भारत के नए प्रमुख सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? वो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। आठवां सवाल है किन 4 देशों की नौसेना द्वारा मालाबार नौसेना अभ्यास को विशाखापट्टनम में अभी संपन्न किए हैं? तो वो 4 देश हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट के उपन्यास का नाम जिसके लिए उनको 2020 का बुकर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है
तो वो जो पुस्तक है उसका नाम है सेंगी बैन। और 10वां और आखिरी सवाल है, जापान के वो वैज्ञानिक जिन्होंने 2002 में मतलब ऐसी कोई खोज की थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो उस खोज का नाम है कॉस्मिक न्यूट्रिनो। आई होप आपने ये लेसन ध्यान से सुना होगा। और ये जीके का जो पार्ट है 2020 का जो नवंबर और दिसंबर का है, ये अभी हम समाप्त करते हैं और लेके आते हैं कुछ नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।